किया। आज की बहस है मोदी क्यों मांगे 370। ये वो कश्मीर वाली 370 नहीं है, वो तो मोदी ने ही हटाई थी। ये 24 के चुनाव में 370 सीटों वाली बहस है जिसका टारगेट प्रधानमंत्री ने सेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू में थे। जम्मू से उन्होंने जम्मू और कश्मीर दोनों को 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। जम्मू में जिस एम्स की नींव रखी थी आज उसी का उद्घाटन किया। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन दी, IIT और IIM दिए, कई स्कूल दिए और आगे भी देते रहेंगे, इसकी मोदी की गारंटी भी है। और इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने 2 बार 370 का जिक्र किया। पहले तो अनुच्छेद 370 का किया और कहा कि इसके हटने से जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है। दूसरा जिक्र 370 सीटों का किया। लोगों से फिर अपील की कि चुनाव में एनडीए को 400 पार कराएं। इसमें भी अकेले बीजेपी को ही 370 सीटें पार कराएं। हमारी बहस इसी पर है कि बीजेपी को अकेले 370 सीटें क्यों चाहिए। एक जवाब तो यह है कि बीजेपी के पास 330 सीटें हैं। कोई भी नेता इससे बड़ा टारगेट ही रखेगा, छोटा क्यों रखेगा। लेकिन शब्दों के तार कैसे जोड़े जाते हैं ये भी देखिए। जिस दिन लोकसभा के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने 370 सीटों का लक्ष्य पहली बार बोला था, उसी दिन एक बात और कही थी, उनका तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। इसी के बाद से हवा बनाई जा रही है कि मोदी इन्हीं बड़े फैसलों के लिए ही तो अकेले 370 सीट नहीं चाहते। 370 सीटों का मतलब है विशेष बहुमत, मतलब अकेले बीजेपी का 2/3 से ऊपर बहुमत होगा। मोदी के विरोधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मोदी के नंबर मिले तो अकेले सब कुछ उलट पुलट कर देंगे। वो सारे काम डंके की चोट पर जो उनकी लिस्ट में पेंडिंग है वो करेंगे। ये आशंका का डर भी कितना जायज है, इस पर बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि 1984 में राजीव गांधी को भी इंदिरा लहर में 415 सीटों का बहुमत मिला था। तब ये डर नहीं था तो अब क्यों है, और विपक्ष के डर की रेंज कहां तक जाती है। सत्तर जाने के कारण मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब की बार 400 पार। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मोदी हर हर मोदी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन इस बार घर पार्लियामेंट से बाहर बोल के बोला। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा।